सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारंभं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। जब लो द्वाद सांगमयी सरस्वती माता की जय। सरस्वती की प्रतिमूर्ति गणिनी प्रमुख श्री ज्ञानमती माता जी की जय। अष्ट सहस्री ग्रंथ राज की जय। अभ्यात्माओं, अष्ट सहस्री का ऑनलाइन सप्ताह ये आज से प्रारंभ हुआ। प्रातःकाल दीप प्रज्वलन किया गया और अब अष्ट सहस्री की विषय वस्तु से आपको संक्षेप में परिचय कराना है। तो सबसे पहले मंगलाचरण करूंगी। जिन 5 महान आत्माओं के द्वारा इस अष्ट सहस्री ग्रंथ को हम आप तक पहुंचा रहे हैं, उनके अलग अलग 5 मंगलाचरण हैं। सर्वप्रथम आचार्य श्री उमा स्वामी के तत्वार्थ सूत्र का जो मंगलाचरण है वह प्रस्तुत है। मोक्ष मार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्मभूभृतां ज्ञातारं विश्व तत्वानां वंदे तद्गुण लब्धये। और इस मंगलाचरण के ऊपर ही सारी अष्टसहस्री ग्रंथ की रचना हुई है। तो सर्वप्रथम इस मंगलाचरण पर स्वामी श्री समंत भद्राचार्य के द्वारा रचित देवागम स्तोत्र आप्त मीमांसा ग्रंथ 114 श्लोकों में है, उनका मंगलाचरण प्रस्तुत है। देवागम नभोयान चामरादि विभूतया माया विश्वपि दृश्यन्ते नातस्तमसि नो महान्। और इस देवागम स्तोत्र को लक्ष्य बना करके आचार्य श्री अकलंक देव के द्वारा अष्ट सती नाम का ग्रंथ रचा गया, जिसमें 800 श्लोक प्रमाण टीका है। उन आचार्य अकलंक देव विरचित अष्ट सती भाष्य का मंगलाचरण प्रस्तुत है। उद्दीपीकृत धर्म तीर्थ मचल ज्योतिर्जल की बुला लोकालोकित लोक लोक मखिलई इंद्रादिभिर्वंदितम् वंदित्वा परमारतां समुदयं गां सप्तभांगी विधिं स्याद्वादामृत गर्भिणीं प्रतिहतै कांतांधिकारो दया। इस अष्ट सती ग्रंथ के पश्चात देवागम स्तोत्र के ऊपर ही अष्ट सती को मिला करके अष्ट सहस्री यानी 8000 श्लोक प्रमाण ग्रंथ की रचना करने वाले 8वीं शताब्दी में हुए श्रीमान आचार्य विद्यानंद स्वामी के द्वारा विरचित अष्ट सहस्री ग्रंथ का मंगलाचरण प्रस्तुत है। श्रीवर्धमानम् अभिवन्द्य समन्त भद्र मुद्भूत बोध महिमान मनिन्द्य वाचम शास्त्रावतार रचित स्तुति गोचराप्त मीमांसितं कृतिरलंक्रियते मयास्य। इन चारों आचार्यों के द्वारा जिस अष्ट सहस्री ग्रंथ को हम तक पहुंचाया गया है, उस पर हिंदी टीका साधवाद चिंतामणि हिंदी टीका रचने वाली और हम सबका मार्ग सुलभ करने वाली गणनी ज्ञानमती माता जी के द्वारा कृत मंगलाचरण प्रस्तुत करती हूँ। सिद्धान नर्त्वारतश्चाप्तान आदि ब्रह्मा सवंद्यति युगादौ सृष्टिकर्ता यः ज्ञान ज्योति समे दिश। जलो अष्ट सहस्री ग्रंथ राज की जय। अभ्यात्माओं, अब आती हूँ
विषय के ऊपर। इसमें कोई संदेह नहीं कि इस युग में भगवान महावीर के प्रमुख गणधर श्री इंद्रभूति गौतम स्वामी के द्वारा हमें जो द्वादशांग प्राप्त हुआ, चारों अनुयोगों में निबद्ध उस जिनवाणी की रचना उनसे ही सुने हुए श्रुत के आधार पर पूर्वाचार्यों ने किया है। उन गौतम स्वामी ने सर्वप्रथम साधुओं के, दिगंबर जैन संतों के पाक्षिक प्रतिक्रमण में प्रथम दंडक सूत्र के अंदर कहा है, सुदम में आउस संतो ये खलु समणेन भयवदा महादि महावीरेण महाकस्समेण सवर्णुना सवलोक दर्शिना सदेवासुर मानुषस्स लोयस्स आ गदि गदि चौणोपवादम बंधम मोक्षम इड्ढिम ठिदिम जुदिम अणुभागम तक्कम कलम मणो मानस्यम भूतम इत्यादि दंडक सूत्र का जो उच्चारण किया, इसके माध्यम से कहा है कि भगवान महावीर ने जहां आगति गति आदि से लेकर अनेक विषयों को कहा है, वहीं तक्कम कलम इन्हें तर्क शास्त्र और कलाओं के शास्त्रों का भी वर्णन उन्होंने किया है। उसको मैंने सुदम में आयुष संतो, ये आयुष्मंतो, उसको मैंने भगवान महावीर के मुख से सुना है। यानी उनकी साक्षात दिव्य ध्वनि को सुनकर द्वादशांग की रचना करने वाले स्वयं गौतम स्वामी जिस बात को कह रहे हैं, उससे अधिक प्रामाणिकता और भला क्या हो सकती है। तो उसके अंदर उन्होंने कहा, अनेक कलाओं के साथ साथ उनने तर्क शास्त्र को भी कहा है। और उन तर्क शास्त्रों में अष्टसहस्री ग्रंथ सर्वोच्च न्याय का ग्रंथ है, जिसके अंदर अनेक तर्कों के द्वारा एकांतवादी विचारधाराओं का खंडन करके अनेकांत मत की पुष्टि की है। और उसी से भरा हुआ ये अष्टसहस्री ग्रंथ है, न्याय का सर्वोच्च ग्रंथ। इसमें जैन शासन के महान तार्किक विद्वान श्री समंतभद्र स्वामी ने सच्चे आप्त माने होता है भगवान की तर्कणा की शैली में उनकी भी मीमांसा माने परीक्षा करते हुए स्तुति की है। और इस स्तुति में वक्रोक्ति नाम का अलंकार भरा हुआ है, यानी स्तुति भी है और वक्र परिणामों से स्तुति, निंदा स्तुति अलंकार, वक्रोक्ति अलंकार, विरोधाभास अलंकार कह लें। उसके अंदर आचार्य समंतभद्र स्वामी ने प्रमुख रूप से ये कहा कि भाई कर्म भूवृताम भेदता, कर्म रूपी पर्वतों के भेदन करने वाले और विश्व तत्वों के ज्ञाता भी भगवान कौन से हैं। एक शब्द में तो हमने जान लिया कि जो मोक्ष मार्ग के नेता हैं, कर्म रूपी पर्वतों के भेदन करने वाले हैं, विश्व तत्वों के ज्ञाता हैं। ऐसे ही भगवान की मैं उनके गुणों की प्राप्ति के लिए वंदना करता हूं। तो समंतभद्र स्वामी ने जो इस मंगलाचरण के ऊपर 114 श्लोक लिखे, उसका नाम दिया कारिका। कारिका विशेष रूप से आप्त मीमांसा ग्रंथ या देवागम स्तोत्र भी उसका नाम है। उसमें निहित जो श्लोक हैं उन्हीं का नाम है कारिका। उनको सुंदर शब्द लगा होगा। तो कारिकाओं के द्वारा 10 अध्यायों के अंदर 10 प्रकार के एकांतों का खंडन करके और अपने साधुवाद मत का मंडन किया है, उसकी पुष्टि की है। अब आप सुने कि भाई क्या है, तो
अष्टसहस्री माने 8000 श्लोक हैं जिसके अंदर, और इसको कष्ट सहस्री भी कहते हैं। भूमिका में इसलिए ले चलती हूँ कि आपको समझने में थोड़ा आसान रहे। आचार्य श्री विद्यानंद स्वामी जिन्होंने अष्टसहस्री ग्रंथ की रचना की, स्वयं उन्होंने भी कहा, स्वयं अपनी रची हुई कृति को भी उन्होंने कष्ट सहस्री के नाम से भी बताया। वे भी अष्टसहस्री की अंतिम प्रशस्ति में उन्होंने 2 पद्य दिए हैं, उसमें से दूसरा पद्य उसके अंदर कष्ट सहस्री नाम दिया। कष्ट सहस्री सिद्धा साष्ट सहस्रीय मत्र में पुष्यात सस्वदभीष्ट सहस्री कुमार सेनोक्ति वर्धमानार्था। वे कहते हैं क्या अकलंक की अष्टसती पर कुमार सेन नाम के किसी शिष्य ने टिप्पणी की होगी कोई, वह विद्यानंद के समय अवश्य रही होगी। इसलिए ज्ञानमती माता जी कहती हैं कि उसका स्पष्टीकरण करने के लिए ही ये अष्टसहस्री ग्रंथ रचा गया। एक एक शिष्य जब प्रश्न करते थे, समस्या बताते थे, तो उसके ऊपर आचार्यों ने उपकार करके, ये तो जनमत है, और जनमत को जिनमत के रूप में बताने के लिए ही ये अनेक टीकाएं हमारे सामने प्रस्तुत की गई। तो अब जो है ये तो हो गया कि अष्टसहस्री ग्रंथ रचा, तर्कणा शैली में रचा, ये भी आपने जान लिया। और किस लिए रचा? एक मंगलाचरण जो इतना महत्वपूर्ण है, जिसके अंदर निहित केवल ज्ञातारम विश्व तत्वा नाम या कर्म पर्वतों के भेदता की परीक्षा करने के लिए, और कैसे हम उन्हें नमन करें, हम क्यों नमन करते हैं, इस बात को उन्होंने बड़ी अपनी तर्कणा शैली में कहा। क्या है कि हर तरह के विद्यार्थी होते हैं, और कोई संक्षेप रुचि वाले होते हैं, कोई विस्तार रुचि वाले होते हैं, कोई बाबा वाक्यम प्रमाणम की जो कह दिया वो हमें प्रमाण है, और कोई जो है तर्क वितर्क करते हैं कि भाई हमें ये ऐसा नहीं समझ में आया, इसका अर्थ क्या हो सकता है। तब उन सब की शंकाओं का निवारण करने के लिए और संसार के समक्ष जिनागम जिनेन्द्र भगवान की दिव्य ध्वनि के विशेष अर्थ को प्रकट करने के लिए ये ग्रंथ रचे गए। अब इसके बारे में क्या है, एक कहानी आती है, आप लोग उसको सुनिएगा। कि एक बार अहिछत्र नगर में एक घटना आई है कि अहिछत्र नाम के वैभवशाली नगर के अंदर एक राजा अवनीपाल राज्य करते थे, और उनके राज्य में समस्त विद्या कलाओं में पारंगत वेद वेदांग के ज्ञाता 500 विद्वान मनीषी थे। उनमें प्रमुख विद्वान का नाम था पात्र केसरी। सुनिएगा, बहुत अच्छा रोचक कथानक है। पात्र केसरी अपने कुल और ज्ञान के गर्व के साथ साथ उनके अंदर ये विशेषता थी कि वे अपने नित्य के संध्या वंदन आदि क्रियाओं को करके ही राज्य सभा में जाते थे, और जाते समय मार्ग में भगवान पार्श्वनाथ का मंदिर पड़ता था, तो कौतूहलवश पार्श्वनाथ की प्रतिमा का भी दर्शन कर लेते थे कि सब लोग इस मंदिर में जाते हैं, चलो हम भी दर्शन कर लेते हैं। एक दिन की बात है कि जब वे मंदिर में गए, वहां देखते हैं कि एक चारित्र भूषण नाम के दिगंबर मुनिराज देवागम स्तोत्र को पढ़ रहे थे। बैठ करके सुनने लग गए, बड़ा कर्ण प्रिय लगा कि बड़ी सुंदर भाषा में पढ़ रहे हैं। तो सुंदर लय के साथ शुद्ध संस्कृत उच्चारण सुनकर जो पात्र केसरी प्रमुख विद्वान थे, उन्होंने मुनिराज से पूछा, मुनिवर क्या आप इसका अर्थ समझते हैं? मुनिराज ने कहा कि नहीं, मैं इसका अर्थ नहीं समझता, लेकिन मुझे इस आत्ममीमांसा नाम के स्तोत्र पर श्रद्धा है, इसलिए मैं रोज इसको पढ़ता हूं। तो पात्र केसरी ने कहा कि हे मुनिवर, एक बार आप इसको और पढ़ दीजिए। मुनिराज ने पढ़ दिया, और पात्र केसरी बहुत ही विलक्षण प्रतिभा के धनी थे। एक बार जिसको ध्यान पूर्वक सुन लेते थे, उनको हमेशा के लिए वो याद हो जाता था। जैसे ही मुनिराज ने पढ़ा, उनको याद हो गया। अब उसके बाद चले गए वो, और उसके बाद रात में वे उस स्तोत्र को पढ़ते पढ़ते उसका खूब चिंतन करने लग गए,
और फिर उनके मन के अंदर एक संशय उठा, तो उनकी नींद जो है उचट गई, उखड़ गई नींद। तो वो सोचने लग गए कि जैन धर्म के अंदर प्रमाण और प्रमेय का लक्षण तो बताया गया, लेकिन अनुमान का लक्षण इसमें नहीं आया है। अनुमान का लक्षण जानने के लिए वो थोड़ा सा एकदम संदेह की स्थिति में आ गए कि इतना बड़ा स्तोत्र है, ग्रंथ है, और इसमें अनुमान का लक्षण नहीं आया। तो सोचने लग गए, संदेह करते हुए उन्हें नींद आ गई। नींद में पिछली रात्रि में उन्होंने सपना देखा। उनकी संदिग्ध स्थिति को देख करके माता पद्मावती का आसन कंपायमान हुआ कि एक धर्म विद्वेषी विद्वान को भी धर्म पर जब श्रद्धा हुई और उसके मन के अंदर शंका उठ गई है, तो उसका उत्तर कैसे दिया जाए। उन्हें स्वप्न के में आकर बताया कि पात्र केसरी, तुम चिंतित मत हो और सवेरे सवेरे जिन मंदिर जाना, वहां पर जाते ही भगवान के दर्शन करती आपकी शंका का समाधान हो जाएगा। देखो, एक युग था जब ये देवी देवता आकर के और प्रश्नों का उत्तर दे देते थे सपने में भी। तो पात्र केसरी की जब सवेरे नींद खुलती है, सपना याद आता है और एकदम जल्दी से तैयार होकर के नहा धो करके पार्श्वनाथ मंदिर में गए। और उन्होंने जैसे ही दर्शन किया तो देखते हैं पार्श्वनाथ भगवान के फणा के ऊपर श्लोक लिखा है, अन्यथानुपपन्नत्वं यत्र तत्र त्रयेण किम, नान्यथानुपपन्नत्वं यत्र तत्र त्रयेण किम। अर्थात जहां अन्यथानुपपत्ति है, वहां पर हेतु के दूसरे तीन रूप त्रयेण किम, तीन रूप मानने से क्या प्रयोजन है। और जहां पर अन्यथानुपपत्ति नहीं है, वहां पर हेतु के तीन रूप को भी मानने से क्या फल है। एक इतना सूत्र पढ़ते ही, श्लोक पढ़ते ही उनकी सारी शंका का समाधान हो गया और एकदम दृढ़ सम्यक दृष्टि बन गए। और उसके बाद में उन्होंने जाकर के अवनीपाल राजा से बताया और अपने साथी 500 विद्वानों के समक्ष भी खूब श्रद्धा की बातें की। तो उन लोगों को भी जिन धर्म पर बहुत श्रद्धा हो गई। तो भव्यात्माओं, ये देवागम स्तोत्र की महिमा ऐसी रही है कि जिसको पात्र केसरी स्तोत्र ने, पात्र केसरी विद्वान ने पढ़ करके, सुन करके, उसके अर्थ को हृदयंगम करके सम्यक दर्शन को प्राप्त कर लिया, आगे जाकर के दीक्षा लेकर के वे दिगंबर मुनिराज बन गए। और उनके द्वारा रचित एक स्तोत्र है जिसका पात्र केसरी स्तोत्र ही नाम पड़ गया। ये जो इस देवागम स्तोत्र के अंदर 114 श्लोक हैं, ये सब अनुष्टुप छंद के अंदर हैं। और अनुष्टुप छंद में निबद्ध इस स्तोत्र पर 8000 श्लोक प्रमाण टीका को लिख देना अपने आप में बहुत ही महत्व की बात है और प्रतिभा शक्ति की भी बात है कि कितने कितने आचार्यों ने एक श्लोक पर, जो आप पढ़ते हैं, सर्वार्थ सिद्धि, तत्वार्थ वृत्ति, तत्वार्थ राजवार्तिक, तत्वार्थ श्लोक वार्तिक, तत्वार्थ सार, इनके अंदर तो तत्वार्थ सूत्र के सूत्रों पर टीकाएं हैं। लेकिन ये जो देवागम स्तोत्र है, अष्टसती है, अष्टसहस्री है, ये केवल मंगलाचरण पर लिखे गए। और मंगलाचरण में जब अगला मंगलाचरण किया कि वंदे तदगुण लब्ध है, भगवान मैं आपकी ऐसे ही वंदना या स्तुति नहीं कर रहा, तो उन्होंने तर्क की कसौटी पर भगवान को कसा। और कसौटी पर कसना मतलब सबसे पहले कसौटी पर कसें, लेकिन वही कसें जिनके अंदर कुतर्क ना हो, जो तर्क तो करें लेकिन कुतर्क करने वालों का कोई समाधान नहीं मिलता। दूसरी बात क्या है, तर्क करने में श्रद्धा और गुणज्ञता, क्या दो गुण, श्रद्धा और गुणज्ञता, ये दो गुण अवश्य होने चाहिए। वे स्वामी समंतभद्र के अंदर थे। और समंतभद्र स्वामी ने
श्रद्धा और गुणज्ञता के साथ भगवान की परीक्षा की, मीमांसा की। तब उन्होंने सबसे पहला श्लोक रचा, जिसको देवागम स्तोत्र या आप्तमीमांसा का मंगलाचरण कहा जाता है। देवागम नभो यान चामरादि विभूतयः माया विश्वपि दृश्यन्ते नातस्तमसि नो महान्। क्या कहते हैं कि देवागम नभोयान एक शैली है ये, कि जैसे लगा कि समंतभद्र स्वामी भगवान महावीर के समक्ष बैठे हुए हैं और महावीर स्वामी को जब सब लोग खूब श्रद्धा से नमस्कार कर रहे हैं तो महावीर स्वामी से कहते हैं, हे भगवान, मैं आपको ऐसे साधारण रूप से नमस्कार करने वाला नहीं हूं। किसी ने कहा, कह रहे इनके पास तो देव आते हैं, ये तो अधर आकाश में समोसरण के साथ विराजमान हैं, इनके पास तो चामर आदि विभूतियां हैं, छत्र चमर अष्ट प्रातिहार्य वगैरह हैं। तो फिर उन्होंने क्या कहा कि कुछ भी हो, देवों का आगमन हो, नभ में भगवान का समोसरण बना हो, आपका इन्हें भगवान महावीर से ही तर्क करने की शैली में कहते हैं कि आपके पास सब कुछ विभूतियां हैं, लेकिन ये विभूतियां मैं मानता हूं माया विषु अपि दृश्यन्ते, ये तो मायावियों में भी मिल सकती हैं, किसी इंद्रजालिया के पास भी मिल सकती हैं, इसलिए न अतः तम महान, इसलिए हे भगवान हम आपको महान नहीं मानते, क्योंकि मैं साधारण रूप से आपको महान इन विभूतियों के कारण मानने वाला नहीं हूं। वे कहते जरूर हैं, लेकिन अंदर में उनके श्रद्धा है, गुणज्ञता है। आगे चल करके उसके अंदर कहा गया कि जैसे लगता है कि इस बात को सुन करके महावीर स्वामी कहते हैं कि चलो तुम इसलिए नमस्कार नहीं करते तो ना करो, लेकिन मेरे पास में और भी चीजें हैं कि मेरे अंतरंग बहिरंग शरीर का आदि का जो महोदय है, शरीर में पसीना नहीं आता, और मेरे अंतरंग में अनंत ज्ञानादि चतुष्टय हैं जो कि अमानुषिक और सत्य हैं, प्रत्येक मनुष्यों में नहीं पाए जाते हैं और मेरे अंदर ही तीर्थंकर होने के कारण पाए जा रहे हैं। तब तो तुम नमस्कार मुझे करो, अर्थात मेरे अंदर ये विशेष गुण है इसलिए नमस्कार करो। ना महावीर ने कहा और ना ऐसा उनका भी अभिमत था, लेकिन ये एक शैली थी कि वक्रोक्ति अलंकार का प्रयोग करते हुए जैसे महावीर उनसे कह रहे हैं तो समंतभद्र कह रहे हैं कि मैं इससे भी नहीं मानता। वह महोदय ये जो आपने बताया, ये महोदय तो रागत द्वेष आदि सहित देवों में भी पाए जाते हैं, उनके भी पसीना नहीं आता, उनके भी रोग नहीं रहते, उनके पास भी खूब रिद्धि सिद्धियां रहती हैं, तभी तो मध्यलोक में आकर के आपके कल्याणक वगैरह को मनाते हैं। इनके अंदर भी ये संभव हो सकता है, इसलिए भी आप हमारे लिए महान नहीं हैं। तो काफी तर्कणा, अब आप खुद सोचो कि इतनी तर्कणा करके और फिर समंतभद्र आचार्य का मस्तक कैसे झुका होगा, साधारण रूप से नहीं। और इस मस्तक को झुकाने के लिए और समस्त संसार के प्राणियों को महावीर के प्रति, तीर्थंकरों के प्रति, जिनमत के लिए ये बता दिया कि भाई आप सब भगवान वीतराग सर्वज्ञ हितोपदेशी जो हैं उनके चरणों में ही अपने मस्तक को नत करें। इसमें उनको कितनी तर्कणा शक्ति का प्रयोग करना पड़ा होगा आगे की श्लोक में भी, और मैं आपको बताती रहूंगी कि कैसे उन्होंने कहा कि तीर्थ कृत समयानां च परस्पर विरोधता सर्वेषाम् आप्तता नास्ति कश्चिदेव भवेत् गुरु। जब बहुत कुछ देख लिया तो समंतभद्र स्वामी श्लोक रचते हैं कि अपने को तीर्थंकर और भगवान कहने वाले इस संसार के अंदर बहुत सारे लोग हैं और उनके द्वारा लिखे गए कहे गए आगम भी हैं,
सभी मतों में तीर्थंकर के आगम में दिखे विरोध, सभी आप्त सच्चे परमेश्वर नहीं हो सकते। अतः जिनेश, इन सब में से कोई एक ही आप्त सत्य गुरु बन सकता। चित सर्वज्ञ देव परमात्मा, सर्वहितंकर जग भरता। कि इतना तो है कि कोई ना कोई एक तीनों लोगों का गुरु है, सर्वज्ञ है, लेकिन जो अपने को भगवान कह रहे हैं सब लोग, तो उनमें आगम आगम के अंदर परस्पर में विरोध देखा जाता है। कोई आत्मा को क्षणिक कह रहा है, कोई आत्मा को नित्य कह रहा है, कोई कुछ मानता है, कोई कुछ मानता है, तो सब में भेद हो गया ना, विरोध हो गया ना। तो ऐसे विरोधी जीवों को देखते हुए लगता है कि सर्वेषां आप्तता नास्ति, सभी के अंदर भगवान पना नहीं है। आप्त माने भगवान, आप्त माने सर्वज्ञ, आप्त माने तीर्थंकर, आप्त माने केवली, जिनके अंदर सच्चे भगवान के गुण हैं उनको कहा गया आप्त। तो सर्वेषां आप्तता नास्ति, सभी के अंदर भगवान पना नहीं है। लेकिन इतना तो चलो मैं जरूर मानूंगा कि कश्चिदेव भवेत् गुरु, कोई एक गुरु तो है। अब वो गुरु कौन है ये मुझे भी नहीं मालूम है। वो गुरु आप भी हो सकते हैं, वो गुरु कोई और भी हो सकता है। अब ऐसी तर्कणा शैली के अंदर समंतभद्र स्वामी और भगवान महावीर के अंदर तर्क चलते हैं। उनके अपने तर्कों के द्वारा वे कहते हैं कि मैं साक्षात महावीर से बात कर रहा हूं, और हे भक्तों, तुम मेरी शैली को जान करके और अपने अंदर भी भगवान को भी तर्क की कसौटी में घिस करके तब मानना। ऐसे तो सब तरह के गुरु हुए। इन्हीं समंतभद्राचार्य ने बृहद स्वयंभू स्तोत्र लिखा, उसके अंदर भी बहुत न्याय को प्रवेश कराया है। और उसके बाद जाके 2400 तीर्थंकर की इतनी श्रद्धा से युक्त स्तुति किया है कि उन्होंने अपनी स्तुति की शैली से चंदा प्रभु भगवान को भी प्रकट कर दिया था। पाषाण में से चंदा प्रभु भगवान प्रकट हो गए थे, ऐसी उनकी स्तुति के शब्दों के अंदर शक्ति थी। ऐसी शक्ति को लेकर के श्री समंतभद्राचार्य ने जो इन श्लोकों को रचा, वे बहुत ही प्रिय लगे होंगे अकलंक देव को, जिन्होंने 800 श्लोक प्रमाण अष्टसती लिख दिया। जब हम सन 1969 में, मैं भी छोटी थी, 11 वर्ष की उम्र थी, जयपुर राजस्थान के अंदर चातुर्मास हो रहा था ज्ञानमती माता जी का। वहां पर बक्सी जी का चौक एक है, उस मंदिर के अंदर आचार्य श्री धर्म सागर महाराज का पूरा संघ विराजमान था। सारे मुनियों को, आरिकाओं को और संघस्थ शिष्य शिष्याओं को भी माता जी अष्टसहस्त्री ग्रंथ का अध्ययन करा रही थी। बड़ा कठिन लगता था। मैं तो खैर पहुंची थी शुरू में, और देखा सारे लोग दिन भर पढ़ते हैं। माता जी आहार करने जाती, सामायिक करती, प्रतिक्रमण करती, उसके अतिरिक्त जितना भी समय होता दिन में कम से कम 6, 7, 8 घंटे सबको पढ़ाती थी। उस समय मोती चंद जी ने कहा न्याय तीर्थ की परीक्षा का फॉर्म भराया गया। उन्होंने कहा कि माता जी अष्टसहस्त्री की संस्कृत पंक्तियों को पढ़ करके मैं परीक्षा नहीं दे सकता, बहुत कठिन है, आप सरलता से हिंदी में हमें बता दें तो हम थोड़े नोट्स तैयार कर लेंगे, उसको पढ़ करके परीक्षा दे लेंगे। माता जी ने सोचा चलो ठीक है, थोड़े नोट्स के रूप में उन अष्टसहस्त्री की परिच्छेदों का, उनके चैप्टर्स का सारांश समरी बनाने लग गई। तब वहां पंडित इंद्रलाल जी शास्त्री वगैरह कई विद्वान थे जयपुर के अंदर। उन लोगों ने देखा कि ज्ञानमती माता इतनी सरलता से अपने शिष्यों को पढ़ा रही हैं, और ज्ञानमती माता ने उस समय थोड़ा सा संस्कृत का हिंदी अनुवाद भी शुरू कर दिया। उन विद्वानों ने कहा कि पूज्य माता जी, आप
इस अष्टसहस्री ग्रंथ को छोड़ना मत और इसका हिंदी अनुवाद कर देना। इतना सुंदर आपने अर्थ किया है जो कोई कर ही नहीं सकता। कई विद्वानों ने ज्ञानमती माता जी के और भी उत्साह को बढ़ाया। मैं कल आपको बताऊंगी उन विद्वानों के नाम भी। तो पूज्य माता जी उसको लिखती चली गई और पता नहीं क्या पूर्व जन्म के संस्कार, विद्या के सरस्वती माता की कृपा, किसी से पढ़ा भी नहीं, सुना भी नहीं और उसका धारावाहिक अनुवाद करती चली गई। तो हाँ, तो फिर जितने भी आचार्य मुनियों ने इस अनुवाद को देखा, सब ने खूब प्रशंसा की और सब कहते थे आंख मूंद के इसको छपा दो। इस अष्टसहस्री ग्रंथ को सन 1972 में, 70 के लास्ट में तो माता जी ने इसको पूरा किया। उसके बाद में उनकी कॉपियां थी, कुछ पेंसिल से लिखी हुई, कुछ स्याही से लिखी हुई। उसको लेकर के हम ब्यावर से किशनगढ़ गए। वहां आचार्य ज्ञान सागर महाराज जी विराजमान थे, जो विद्यासागर महाराज के गुरु हैं। उन ज्ञान सागर महाराज की दीक्षा भी ज्ञानमती माता जी के सामने ही हुई है। तो उन ज्ञान सागर महाराज ने जब सुना, बोले मैं अष्टसहस्री देखना चाहता हूँ। ऐसी सर्दी के दिन थे, हम लेके गए उन प्रतियों को। ज्ञान सागर महाराज जी देखते ही ऐसे गदगद हो गए, ऐसे गदगद हो गए कि आज हमारे साधु समूह में ऐसी भी विदुषी आरिका हैं जिन्होंने इतना सुंदर अनुवाद किया है। 2-3 घंटे तक उन कॉपियों को देखते रहे। उसके बाद बोले कि माता जी से कहो कि बहुत जल्दी इन ग्रंथों को छपा दें। खैर, छपने का योग आया। 1974 में पहला भाग छपा। हम लोगों ने भी उसमें परिश्रम किया। उस समय पूज्य माता जी भी, जब लेटर प्रेस का जमाना था, एक एक अक्षर जोड़ जोड़ करके और टाइप होता था और उसके बाद में वो छपता था, तो उसकी प्रूफ रीडिंग होती थी। और इसके साथ में ब्यावर से, जो ऐलक पन्नालाल सरस्वती भवन ब्यावर राजस्थान में, और दिल्ली से एक पुस्तकालय से अष्टसहस्री की हस्तलिखित प्रति मंगवाई गई कि अष्टसहस्री जो आपके सामने अभी यहाँ पर दिखाया जा रहा था, कहाँ गई बहन जी, जरा उसको दिखाना, कि अष्टसहस्री जिससे ज्ञानमती माता जी ने अनुवाद किया है, नाथा रंग, जो ये ग्रे कलर की है ना, नाथा रंग जैन ग्रंथमाला से वह प्रति प्रकाशित हुई थी। मूल में संस्कृत में ही वह प्रति है, जिससे पूज्य माता जी ने ये लिखा है इसके अंदर कि नाथा रंग ग्रंथालय प्रकाशितम। उस नाथा रंग ग्रंथमाला से ये प्रति छपी थी। उसके बाद जब 2 प्रतियां और आई हस्तलिखित के कागज थे, हस्तलिखित वाला भी दिखाना, उनसे मैं और रविंद्र कीर्ति स्वामी जी और तब मालती बहन जी भी माता जी से अष्टसहस्री पढ़ रही थी। हम तीनों ने मिल करके उसमें से टिप्पण निकाले, यानी कोई भिन्नता हो तो उसमें देखा जाता था। काफी परिश्रम होता था। एक जने पढ़ते थे, एक जने उसमें से मिलाते थे, फिर एक लिखते थे कि हाँ ये इसमें पाठ भेद है। उन पाठ भेदों को भी इन संस्कृत की ऊपर, जो अष्टसहस्री के 3 भाग छपे हैं, और ऊपर संस्कृत, नीचे हिंदी, और उसके नीचे कोई टिप्पण यानी पाठ भेद हो तो उसको दिया जाता था। माता जी की एक शैली रही है कि कभी भी कहीं मूल ग्रंथ में कोई संशोधन नहीं करना। तो जो टिप्पण थे, पाठ भेद थे, उनको नीचे बराबर दिया गया। तो बड़े परिश्रम के साथ इन तीनों ही ग्रंथों का प्रकाशन हुआ। और आचार्य विद्यानंद स्वामी की संस्कृत भाषा को कोई 20वीं शताब्दी के अंदर हिंदी करके जन जन तक पहुंचा देगा, ये कभी किसी ने कल्पना भी नहीं की होगी। बड़े बड़े विद्वानों ने कभी थोड़ा बहुत पढ़ लिया, न्याय अलंकार वगैरह बन गए, लेकिन सामान्य लोगों के लिए बहुत दुर्लभ चीज थी। इसमें पूज्य माता जी ने सबसे पहले इन गाथाओं का पद्यानुवाद किया, इसका अन्वयार्थ लिखा, पूरा अर्थ लिखा, भावार्थ लिखा और मतार्थ लिखा। देखो इसमें कितनी चीजें हैं।
पद्यानुवाद, अन्वयार्थ, भावार्थ, नयार्थ, मतार्थ, विशेषार्थ और सारांश। ऐसे 6-7 तरह से इसके अंदर अर्थ को स्पष्ट करने का और सरल बनाने का पुरुषार्थ किया गया है। मैंने आज आपको थोड़ी सी भूमिका बताई है। ये देखिए, आप दिल्ली ग्रंथ भंडार से हस्तलिखित प्राचीन अष्टसहस्री के पृष्ठ का नमूना हमने आपको दिखाया। इसको इसके अंदर समाविष्ट किया गया। ये ज्ञानमती माता जी के हस्तलिखित ये राइटिंग है। कहीं पर भी आपको इनके लिखे पन्नों में कटिंग नहीं मिलती है और सुंदर राइटिंग में एक एक अक्षर बिल्कुल स्पष्ट है। ये कॉपी नंबर 9 का अष्टसहस्री पृष्ठ 275 और 271 नंबर का इनका पृष्ठ है। ऐसे सब मिला करके अष्टसहस्री का प्रकाशन आज हुआ है। सब ग्रंथालयों के अंदर कम से कम इसको जरूर जरूर रखना ही चाहिए। कम से कम आज हमारा आपका सौभाग्य तो है कि हम इनको देख पा रहे हैं। आप समझें चाहे ना समझें, लेकिन एक बार पढ़ना जरूर है कि आज अन्याय के वातावरण में अपनी आत्मा के साथ न्याय हम कैसे करें। इसका सुंदर प्रतिपादन अष्टसहस्री ग्रंथ में जो 3 भागों में प्रकाशित हुआ है, जम्बूद्वीप हसनापुर के अंदर वर्तमान में उपलब्ध है। इसका स्वाध्याय मैं थोड़ा थोड़ा आपको, क्योंकि 5-6 दिन के अंदर कितना बताया जा सकता है और ना आप इसको ज्यादा बचा सकते। देखो, ये लोहे का चना है और ऐसे लोहे के चने को कौन खाएगा? ना किसी के दांत से कटेंगे और ना हृदयंगम कर पाएंगे, ना पचा पाएंगे। लेकिन उसको साधारण चना और बल्कि रसगुल्ला बना दिया है ज्ञानमती माता ने। तो मैं इसका पारायण कर करके थोड़े से विषय की ओर आपको ले चलूंगी। हमने कुछ विद्वानों के साथ भी वार्ता कराई। उन लोगों को भी अच्छा लगा कि आज कम से कम ऐसे महान ग्रंथ पर एक आपने वाचना या प्रस्तुति रखी है। उसका कारण एक ही रहा है कि पौष शुक्ला द्वादशी को 55 वर्ष इस हिंदी अनुवाद को पूर्ण हो रहे हैं और वो पौष शुक्ला द्वादशी 31 दिसंबर को आ रही है। इसलिए उसकी 5-6 दिन पहले से हमने ये प्रस्तुति दी है कि आप सब लोग भी इस पर थोड़ा सा कम से कम हमारे दर्शकों को, सुनने वाले श्रोताओं को, भाई बहनों को इतना तो रहेगा। अष्टसहस्री का नाम जान जाएंगे, अष्टसहस्री में क्या विषय है ये भी आप तक मैं पहुंचाने की पूरी कोशिश कर रही हूँ। हमने एक बार अष्टसहस्री पढ़ी, ये भी आप जान जाएंगे। अष्टसहस्री का हिंदी अनुवाद करने वाली ज्ञानमती माता जी को भी हमने देखा, उनके दर्शन किए हैं। ये भी इस सौभाग्य से भी आप परिचित हो जाएंगे, क्योंकि हमने उमा स्वामी आचार्य को, समंत भद्राचार्य को, अकलंक देव को, विद्यानंदी आचार्य को, इनको अपने चर्म चक्षुओं से नहीं देखा है, लेकिन इन सबके ऊपर काम करने वाली, इन सबकी टीकाओं को सरल रूप में हम तक पहुंचाने वाली ज्ञानमती माता जी इस 20वीं 21वीं सदी की महान निधि हैं। उनके दर्शन करके इन समस्त आचार्यों की प्रतिभा शक्ति इनके अंदर देखना, ऐसे उन आचार्यों के और ज्ञानमती माता के चरणों में नमन करते हुए आप सबके लिए प्रेरणा और आशीर्वाद है कि कोई चिंता मत करना कि हमें इस ग्रंथ को हमारी समझ में नहीं आ रहा। आपको पूरा समझ में आएगा और कम से कम इतना समझ में आएगा कि अगर तर्क कर करके समंत भद्राचार्य भगवान के कट्टर भक्त बने हैं, तो हम भी सच्चे देवसाद गुरु के भक्त बन करके गौरव से कहें, हम गर्व करें कि हम अनेकांतवादी हैं, हम गर्व करें कि हम जैन कुल में जन्मे हैं, हम गर्व करें कि हम महावीर की संतान हैं, हम गर्व करें कि हम ज्ञानमती माता जी के दर्शन करके और उनके द्वारा सरल वाणी को सुन रहे हैं। इत्यलम। चलो, अष्टसहस्री ग्रंथ राज की जय।